नारी को होगा पढ़ाना। देश को है अगर आगे बढ़ाना तो नारी को होगा पढ़ाना। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे प्यारे मित्रगण, यहाँ उपस्थित शिक्षक, सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं कंचन कुमारी पिताश्री फेकू यादव वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ। इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं नारी शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। नारी के नाम सुनते ही हमारे सामने प्रेम, करुणा, दया और सेवा संपूर्ण की मूर्ति अंकित हो जाती है। प्राचीन काल में हमारे देश की नारी उच्च शिक्षित थे। आज की भारतीय नारी केवल 4 दीवारों के प्राचीन काल में हमारे देश की नारी शिक्षित थी। पुरुष के सम्मान अधिकार भारत में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है। नारी का हृदय कमजोर होता है, वो अनेक कष्ट सहकर भी पुरुष को कष्ट होने नहीं देते हैं। हमारे देश की नारियां उच्च शिक्षित थी। भारत में नारी के बिना अधूरा है। हमारे देश की नारी उच्च शिक्षित थी, पुरुष के सम्मान अधिकार था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। मध्यकाल में भारत में मुगलों का आना शुरू हुआ। सामाजिक बदलाव अचानक हो गया। मुगलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य था धन लूटना एवं सुंदर युवा नारियों का अपहरण करना था। अतः सभी नारियों ने अपने मान मर्यादा की रक्षा के लिए पर्दा में रखने लगे, सतीत्व की रक्षा के लिए अपने अपने घरों में रखने लगे। लेकिन कई नारियों को अपने को अपहरण कराना था, लेकिन कई ऐसे नारियों भी ने थे जिन्होंने नारीत्व की समुदाय परंपरा को बनाए रखा। अपने हौसले से नारी भर रही है उड़ान, अपने हौसले से नारी भर रही है उड़ान। ना कोई शिकायत, ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, सबके जीवन का आधार है वो। मत करना तुम नारी का अपमान। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतर्गत नारी जागरण एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिनमें महान पुरुष महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती आदि महान पुरुषों ने इस आंदोलन में शामिल हुए। आज की भारतीय नारी केवल 4 दीवारों के अंदर बंद बाल बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं है, बल्कि पुरुष के कंधे से कंधे मिलकर चलने के लिए बुला रही है। नारियों को सभी आंदोलन में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी जाती थी। हमारे भी देश में नारी को उचित मौका दिया जाए तो देश की विकास तेजी से होगी। नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कभी कभी समाज में छोटे मोटे सर्वनाम घटनाएं घट जाते हैं, जब सर्वकालिक और सर्ववैदिक था, परंतु आवश्यकता तो इस बात की है जब नारी उच्च शिक्षित होगी तभी हमारे देश की विकास तेजी से होगी। धन्य हो माँ सीता, धन्य हो माँ सीता, तुमने तो नारी का मन जीता, तुमने तुम नारी का मन जीता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतर्गत नारी और नर समाज रूपी पथ के 2 पहिए हैं, इसीलिए नारी को समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। लेकिन समाज के कुछ पुरातनपंथी लोग नारी शिक्षा के विरोधी हैं। वे आज भी नारी के पराये धन पांव की जूती समझते हैं। वे ये सब मानकर पुरुष के समकक्ष आना नहीं देना चाहते हैं। वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि एक महिला ही बेटी, बहन, पत्नी और माँ बनकर एक बच्चे को जन्म देती है, उसमें अच्छे या बुरे संस्कार डालती है। उसे देवता भी बना सकते हैं, अतः राक्षसी भी बना सकते हैं। अतः सभी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। हमारे शिक्षित होना आवश्यक है। दुनिया की पहचान है औरत, घर घर की जान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, घर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। वास्तव में आज नारी शिक्षित हो गई है। उसे घर और बाहर दोनों स्थान पर काम संभालना पड़ रहा है। उसे पल पल में पुरुष के समकक्ष हिंसा, घृणा और बसान से भी लड़ना पड़ रहा है। सचमुच में उसे अदम्य शक्ति इतनी महान कर दी है कि उसने अपनी नारीत्व और भारतीयता को सुरक्षित रखते हुए वह अपनी दिन रात फले फूले रहे। महिलाएं अपने हुनर को हर क्षेत्र में आजमाने लगी। महिलाएं अपने हुनर को हर क्षेत्र में आजमाने लगी, यहाँ तक कि महिलाएं वायुयान भी चलाने लगी। क्यों कहती हो दुनिया की नारी कमजोर है? क्यों कहते हो दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी उसके हाथों में घर चलाने की डोर है। अपमान न करना नारी का तुम, अपमान न करना नारी का तुम, इसके ही बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर के तो इन्हीं के गोद में पलता है। जय हिंद।